जय हिंद साथियों, मैं अनुप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन के साथ हम लोग चलते चले आ रहा लगातार इसी क्रम में। अभी पिछली टॉपिक शैक्षिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक नवाचार एवं मूल्यांकन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज के टॉपिक मैंने रखा है समावेशी शिक्षा, जिसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य हमारा यह साथी है कि इसमें समावेशी शिक्षा को लागू क्यों किया गया, क्योंकि जो हमारे प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय थे उसमें बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ रख के शिक्षा देना की प्रक्रिया के तहत इस क्या बोलते हैं कि विधि को अपनाया गया, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया को। समावेशी शब्द से ही मतलब है कि समावेशन, मतलब अर्थात सभी प्रकार के बालकों को एक साथ बैठाकर एक ही कक्षा में शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। इसका प्रादुर्भाव आप लोग जानते हैं कि कहाँ से, अमेरिका से हुआ है। तो आइए इस पे सबसे पहले विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या साथी, समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा इसको कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है मित्र, इसमें देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का प्रचलन जो है व्यापक रूप से कह सकते हैं कि इसका समावेशी शिक्षा, अब यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग समावेशी शिक्षा। ठीक है साथी, ध्यान से देखिएगा। इसका जो प्रचलन है यह 1990 ईस्वी से माना जाता है। कब से? 1990 ईस्वी से इसका प्रचलन है, अर्थात यह प्रारंभ हुई थी, जब भी हुई थी, प्रारंभ हुई, लेकिन जैसे ही सलमान सम्मेलन, क्या साथी, सलमान का सम्मेलन शुरू हुआ। कब? 1994 में। किसके द्वारा शुरू हुआ? तो यूनेस्को के द्वारा शुरू हुआ। यूनेस्को के द्वारा शुरू हुआ। कहाँ पर? स्पेन में। स्पेन के सलमानका में क्या हुआ, यह आयोजन शुरू किया गया था। इस पर क्या था इस सम्मेलन का कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर क्या था, विशेष सम्मेलन। ठीक है, सुलभता और समता। क्या साथी? सुलभता एंड समानता। इस थीम के साथ क्या हुआ, यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ। कब? 1994 में सलमान का सम्मेलन। यहीं पे एक क्या हुआ, इसमें 92 देशों के, और डीप में डाल दीजिए कि 92 देशों के, इसमें 92 देशों के 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। ठीक है मित्र, तो इसमें बात क्या कही गई, यह नोट करने वाली है या समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा
किस उद्घोषणा के साथ समाप्त किया गया? तो इसमें कहा गया कि प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत रुचियां, ध्यान दीजिएगा साथी, योग्यताएं एवं सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए। क्या साथी? ध्यान रखना चाहिए। ठीक, कि प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशेषताएं, रुचियां, योग्यताएं एवं सीखने की आवश्यकताएं अनोखी होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है मित्र। बोलिए, इतना हो गया। यह हो गई बेसिक मूल अवधारणा किसकी? समावेशी शिक्षा की, जिसको हमने देखा। अब आते हैं इस पे विस्तृत और जानकारी लेते हैं। ठीक है, ठंडी का टाइम आ गया ना, इंक इस पे चिपक रही है। यह पर देख लिए ना, मिटा दे इसको भी। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें क्या है ना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है समावेशी शिक्षा का। अब समावेशी शिक्षा देखते हैं। तो समावेशी शिक्षा की जो है, इसमें शिक्षण प्रक्रिया इसकी कैसी दी जाती है? तो जो शिक्षण प्रक्रिया होती है समावेशी शिक्षा की, शिक्षण, ठीक है मित्र, इसमें क्या होता है? सामान्य बालकों की शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, बालकों की शिक्षा और असमर्थ बालकों की शिक्षा, असमर्थ बालकों की शिक्षा ही क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है मित्र, ठीक, ये सारी चीजें मिलके किस में आती हैं? समावेशी शिक्षा में। इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट बालक जैसे कि प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, ठीक है, बालक एक साथ, सामान्य बालक जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, जिनका अधिगम स्तर एकदम सामान्य है, ठीक है, सामान्य बोलचाल में भी सीखने लगते हैं। असमर्थ बालकों की शिक्षा, ऐसे बालक जो सामाजिक रूप से या कह सकते हैं आर्थिक स्थिति समर्थ नहीं है शिक्षा ग्रहण करने में, ठीक है, या शिक्षा की मुख्य धारा से दूर रह रहे हैं, तो ऐसे बालकों को भी एक ही
परिवेश में लाके एक साथ शिक्षा देना ही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा हेतु निर्देशन जो बताए गए हैं, आइए उनको देखते हैं। ठीक है साथी, समावेशी शिक्षा में निर्देशन। मिटा दे रहा है इसको, इसी में बताते हैं। उस पर ना थोड़ा सा लिखेंगे तो उस पर चिपकेगी ज़्यादा, इसलिए इसी पे ज़्यादातर लिख रहे हैं, लेकिन अब उस पर भी लिखेंगे इस बार। आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा में निर्देशन। न साथी, क्या? निर्देशन। इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे स्किनर ने कहा कि निर्देशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कि निर्देशन युवकों को सहायता देने की वह प्रक्रिया है। क्या साथी? वह प्रक्रिया है जिससे वह स्वयं के साथ दूसरों के साथ तथा क्या साथी? तथा परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीख जाता है। ठीक है मित्र, तो वह हो गया क्या? समावेशी शिक्षा में निर्देशन। और किसके अनुसार है यह? तो स्किनर महोदय के अनुसार कहा गया है। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो निर्देशन के प्रकार में देख लेते हैं। अब आते हैं क्या आगे? निर्देशन के प्रकार। किस प्रकार से निर्देशन दिया जा सकता है, किस किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन दिया जा सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन। क्या हो जाएगा साथी? स्वास्थ्य निर्देशन। इस प्रकार के निर्देशन दिए जा सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन अर्थात किसी एक व्यक्ति को, सामाजिक निर्देशन मतलब समाज के आधार पर निर्देश दिया जाएगा। शैक्षिक निर्देश शिक्षा के आधार पर निर्देश देना या बताना। व्यवसायिक निर्देशन मतलब व्यवसाय से संबंधित निर्देश देना। स्वास्थ्य निर्देशन का मतलब होता है स्वास्थ्य से संबंधित निर्देश देना। ठीक है मित्र, आगे आते हैं निर्देशन की विधियां। क्या साथी? निर्देशन की विधि। इसमें क्या होता है? दो प्रकार की बताई गई हैं विधियां। एक बताई गई है वैयक्तिक विधि
और एक है सामूहिक विधि। आप लोग जानते हैं कि वैयक्तिक विधि में व्यक्तिगत रूप से निर्देशन दिया जाता है, रूप से निर्देशन, और सामूहिक विधि में सामूहिक रूप से निर्देशन। जैसे एक कक्षा में कई बच्चे हैं, है ना, और इसमें क्या होता है, जैसे एक कक्षा के किसी एक बालक को, इसमें क्या हो जाएगा, कक्षा के किसी एक बालक को निर्देशन दिया जाता है। कक्षा के किसी एक बालक को निर्देशन, यहाँ कक्षा को निर्देशन। एक सेकंड थोड़ा चेक कर ले, सब कुछ ठीक दिखा रहा है ना। चलिए ठीक है मित्र, तो यह होता है क्या, निर्देशन होता है। दूसरी बात, निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है, ध्यान दीजिएगा। निर्देशन की आवश्यकता इंपॉर्टेंट चीज है, निर्देशन की आवश्यकता। जैसे व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, व्यक्तियों का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। राष्ट्र में अपना योगदान दे सकें, राष्ट्र में अपना योगदान दे सकें, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है व्यक्तियों को। औद्योगिकरण, नगरीकरण, है ना, जनसंख्या विस्फोट इत्यादि से संबंधित जानकारी देना। क्या करना, जानकारी देना। यह क्या कहलाता है, आपके निर्देशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है। जैसे ध्यान दीजिएगा मित्र, जैसे ध्यान दीजिएगा कि निर्देशन में आवश्यकता जो है, तो निर्देशन में पहली बात है इसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, सामाजिक आर्थिक पक्ष, और अगला क्या हो जाएगा, शैक्षिक पक्ष। अब ध्यान दीजिएगा, मनोवैज्ञानिक पक्ष में क्या आ जाएगा, तो वैयक्तिक भिन्नता आ जाएगी, वैयक्तिक भिन्नता, ठीक है, क्या आ जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता, समायोजन, क्या मित्र, समायोजन। दूसरा क्या हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा बताइए, व्यक्तित्व, और अगला क्या हो जाएगा,
संवेगात्मक समस्या, ठीक है मित्र। तो यह किस में आ जाएंगे, मनोवैज्ञानिक पक्ष में आ जाएंगे। और सामाजिक आर्थिक पक्ष में क्या आ जाएगा, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण लिख लीजिए, नगरीकरण लिख लीजिए, व्यवसाय लिख लीजिए, जनसंख्या लिख लीजिए, और क्या हो जाएगा, परिवर्तित सामाजिक मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तित सामाजिक मूल्य, ठीक है मित्र। अब परिवर्तित सामाजिक मूल्य का मतलब क्या होता है कि जो भी समाज के मूल्यों में क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, वह क्या होते हैं, परिवर्तित सामाजिक मूल्य होते हैं। अगला है शैक्षिक पक्ष में क्या हो जाएगा, इसमें पाठ्यक्रम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाठ्यक्रम, और क्या हो जाएगा, विद्यालयी समायोजन, विद्यालयी समायोजन, ठीक है मित्र। यह निर्देशन में यह चीजें, इतनी चीजें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि समावेशी शिक्षा में परामर्श, क्या साथी, समावेशी शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में परामर्श, यहां पर निर्देशन था, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्या है, परामर्श। तो परामर्श के प्रकार जो होते हैं, परामर्श के प्रकार, इसमें देखिए क्या होता है। तो परामर्श का जो प्रकार होता है, इसमें मैं यहीं पे गोला बना के लिख देता हूं, इसमें लिख लीजिए क्या, परामर्श। परामर्श का मतलब क्या होता है बताइए। जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच किसी भी विषय वस्तु पर क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है, या किसी वस्तु में कोई व्यक्ति को समस्या आ रही है, तो उस समस्या को समाधान हेतु उसको जो भी रास्ते या तरीके बताए जाते हैं वह क्या कहलाता है, परामर्श कहलाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कैसे, कितने प्रकार के परामर्श होते हैं। तो शैक्षिक परामर्श भी होता है, आप लोग जानते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से बच्चों को क्या करना है, जोड़ना है। अगला जो होता है साथी, उसमें क्या होता है, नैदानिक परामर्श। क्या होता है, नैदानिक परामर्श। इसी में मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं कि इसमें समस्याओं या घटकों का निदान किया जाता है, निदान किया जाता है, ठीक है मित्र। अगला जो है उसमें मनोवैज्ञानिक परामर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, अर्थात मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार बालकों को परामर्श देना। अब बात हो रही है बालक की, तो व्यक्ति या बालक कुछ भी हो सकता है, उसमें बहुत ये दिमाग नहीं लगाइएगा कि सर जी बालक लिख दे, व्यक्तियों को परामर्श नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। और आगे क्या हो जाएगा, व्यावसायिक परामर्श, अर्थात व्यवसाय के लिए, व्यवसाय से संबंधित परामर्श, संबंधित परामर्श या जानकारी देना, ठीक है मित्र। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सामाजिक परामर्श, इसमें क्या होता है कि समाज के लोगों एवं उसके मूल्यों के बारे में परामर्श, उसके मूल्यों के बारे में परामर्श जो दिया जाता है वह क्या होता है, आपका यह परामर्श प्रक्रिया होती है, ठीक है।
आगे आते हैं, देखते हैं परामर्श की विधियां। मिटा देना इसको, देख लिए होंगे मुझे उम्मीद है, और बेहतरीन तरीके से देख लिए होंगे। परामर्श की क्या होगी? विधियां। क्या होगा साथी? परामर्श की विधियां हो जाएगा। अगर इसको देख पाए तो इसको भी मिटा दें, क्योंकि बाद में सूख जाएगा तो जल्दी नहीं इरेज होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे आप लोग। देख रहे हैं, नहीं जल्दी छूट रहा है। ठंडी के समय इंक डार्क हो जाती है ना, तो इसीलिए चिपकने लगती है। ठीक है मित्र, अब हम लोग क्या देखेंगे कि परामर्श की विधियां क्या होती हैं, और उसमें देखेंगे कि परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, तेजी से चलेंगे ताकि मैं सोच रहा हूं कि परामर्श की विधियां, परामर्श की विधियां। ठीक है मित्र, कौन सी विधि होती है? व्यक्तिक विधि, सामूहिक विधि, वही दोनों विधियां जो उसमें होती थी। क्या है? व्यक्तिक विधि मतलब व्यक्तिगत रूप से, या सामूहिक रूप से सामूहिक विधि। ठीक है, अब देखिए इसकी आवश्यकता क्या है, परामर्श की आवश्यकता। थोड़ा सा इसको नोट करिएगा। परामर्श से संबंधित, निर्देशन संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, छात्रों की वर्तमान समस्याओं को, छात्रों की वर्तमान समस्याओं को हल करने में सहायता। ठीक है, मतलब जो भी समस्याएं छात्र को वर्तमान समय में आ रही है, उसकी उसे हल करने में, परामर्श के माध्यम से उसे सॉल्व करने में सहायता प्रदान करा। विशेष योग्यताओं एवं उचित दृष्टिकोण विकसित करना। उचित दृष्टिकोण विकसित करना हो जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए। छात्रों को अपने उत्तरदायित्व को समझने में सहायता। ठीक है मित्र, अगला हो जाएगा, छात्रों को सामाजिक एवं संवेगात्मक सामंजस्य बनाने की स्थिति। ठीक है, यह होता है परामर्श की आवश्यकता। अब समावेशी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य।
ठीक है मित्र। अब इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें जैसे अधिकारों की रक्षा, जो भी आपके अधिकार प्राप्त हैं उसकी रक्षा होगी। अर्थात जैसे एजुकेशन का राइट आपको प्राप्त है, फिर भी आपको कोई विद्यालय एजुकेशन देने से मना कर रहा है। सभी के लिए शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, प्रत्येक बालक शिक्षित हो सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कौशलों की पहचान, अगला हो जाएगा नई चुनौतियों के लिए तैयार, नई चुनौतियों के लिए तैयार होना। मातृभाव की भावना का विकास, और संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन। ठीक। अगला है समावेशी शिक्षा में बाधाएं। समावेशी शिक्षा में बाधाएं, किस किस प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं? तो अगर इसमें सहभागिता का अभाव हो सकता है, ठीक है। सहभागिता के द्वारा नकारा जाना, मतलब मना कर देना। जिम्मेदारियों में कमी, ठीक है। विशेष विद्यालयों से लगाव न होना, ठीक है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी, ठीक है मित्र। यह होता है आपका समावेशी शिक्षा, ठीक है। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं मित्र क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं साथी। ध्यान से देखिएगा। मनोविज्ञान शालाएं, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। तो यह परामर्श देने वाली संस्थाएं, यह चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। मैं इसको दिखा देता हूँ, 2-3 हैं, उसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से देख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है साथी, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं, ठीक है। इसमें ध्यान दें, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1935 के संस्तुति के आधार पर, किसके आधार पर? आचार्य
नरेंद्र देव, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1935 की संस्तुति के आधार पर क्या किया गया कि विद्यालयी आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयी आयु वर्ग के बच्चों को मनोवैज्ञानिक, क्या साथी, मनोवैज्ञानिक सेवाएं सुलभ कराने हेतु, सेवाएं सुलभ कराने के लिए, ठीक है, वर्ष 1921 में, कब, 1921 में किसके द्वारा बताइए, तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान अरे 1981 है जी, 81 से राज्य शैक्षिक अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ध्यान दीजिएगा, परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, इसी को कहते हैं SCERT, ठीक है मित्र, की अधीनस्थ इकाई के रूप में, ठीक है, इसके ही अधीन, क्या, इसके ही अधीनस्थ इकाई के रूप में क्या खोला गया, तो मनोविज्ञान एवं निर्देशन विभाग खोला गया, मनोविज्ञान निर्देशन विभाग खोला गया, निर्देशन विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज में खोला गया, ठीक है मित्र, प्रयागराज में खोला गया। अब 10 मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र हैं, कुल कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में 10 मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र हैं, कितने हैं, 10 मनोवैज्ञानिक मंडलीय आधार पर केंद्र हैं, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, क्या, पहला लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, क्या साथी, झांसी, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, कहाँ, बरेली, और फिर अयोध्या, और गोरखपुर में इन प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई, ठीक है। इनका सहयोग क्या है कि मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करना, इनका कार्य जो है मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करना, सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, तथा उससे संबंधित कार्यों का निष्पादन करना, ठीक है मित्र। तो यह रहा आपका समावेशी शिक्षा। सिर्फ समावेशी शिक्षा,
अब इसमें विशेष आवश्यकता वाले बालक को अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जितने भी विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं सबको एक ही में रख दिया गया है सामान्य बालकों के साथ। तो उम्मीद है मुझे कि आज का सेशन आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा या लगा होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल जैकब अकादमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और अब इस पर विश्वास बनाए रखिए, अपने दोस्तों मित्रों यारों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय जैकब अकादमी।